आजकल इंडिया में हम सबके लिए थोड़ा फाइनेंशियली टफ टाइम चल रहा है। महंगाई बराच रही है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट तो मानो रोलर कोस्टर जैसा है। इन सब चीजों से हर किसी के मन में थोड़ी अनसर्टेनिटी आना स्वाभाविक है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है, जहां चेंज की हवाओं में बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में नॉलेज ही पावर है। पैसों के बारे में समझदारी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना भी जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी सेफ्टी नेट है। यह आपको स्मार्ट चॉइसेस करने में और अपने परिवार के लिए सिक्योर फ्यूचर बनाने में मदद करती है। ये इंडिया में खास तौर पर जरूरी है, जहां परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें और उनकी वेल बीइंग इंश्योर करें। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके हम अपने और आने वाली जनरेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सफर अवेयरनेस से शुरू होता है। इकोनॉमी में चल रही चीजों और उनके पॉसिबल इंपैक्ट को समझकर हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स भी आगे चलकर बड़े पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। चलिए बात करते हैं 3 बड़ी चीजों की: इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट वॉलेटिलिटी। ये वो फोर्सेस हैं जो हमारी इकोनॉमी को शेप देती हैं। इन्फ्लेशन एक साइलेंट थीफ की तरह है, जो आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू को कम करती जाती है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप उतने ही रुपयों में कम चीजें खरीद पाते हैं। इसका असर आपके डेली एक्सपेंसेस पर पड़ता है, ग्रोसरीज से लेकर फ्यूल तक। इंटरेस्ट रेट्स पैसों की प्राइस की तरह है। जब आप उधार लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जब आप सेविंग करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। ऊपर नीचे होते इंटरेस्ट रेट्स आपके लोन्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर असर डाल सकते हैं। यह मूविंग टारगेट पर निशाना लगाने जैसा है। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब है स्टॉक मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स। यह रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, एक्साइटिंग लेकिन अनप्रिडिक्टेबल। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए अनसेटलिंग हो सकती है। इन इकोनॉमिक फोर्सेस को समझना इन्हें इफेक्टिवली नेविगेट करने का पहला स्टेप है। याद रखें, फाइनेंशियल बैटल ग्राउंड में नॉलेज आपकी शील्ड और सोर्ड दोनों है। तो ये इकोनॉमिक फोर्सेस आप पर डायरेक्टली कैसे असर डालती हैं? चलिए इसे समझते हैं। इन्फ्लेशन आपके पैसों की परचेसिंग पावर को कम कर देती है। जो चीज आप 1 साल पहले 100 रुपीज में खरीद सकते थे, आज आपको उसके लिए 110 रुपीज देने पड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी इनकम पहले जितना स्ट्रेच नहीं कर पाएगी। बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि आपको लोन्स के लिए ज्यादा पे करना होगा। इसका असर आपके होम लोन, ईएमआईज, कार लोन्स या पर्सनल लोन्स पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ हायर इंटरेस्ट रेट्स आपके सेविंग्स अकाउंट्स के लिए अच्छी खबर हो सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी आपके इन्वेस्टमेंट्स पर असर डाल सकती है। जब मार्केट डाउन जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखना जरूरी है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में पैनिक नहीं करना चाहिए। इन इकोनॉमिक फैक्टर्स से ओवरवेल्म्ड फील करना आसान है, लेकिन याद रखें, नॉलेज ही पावर है। ये फोर्सेस आपके फाइनेंसेस पर कैसे इंपैक्ट डालती हैं, ये समझकर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अपने पैसों और फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल विजडम की पावर, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मेल। इंडिया में फाइनेंशियल प्रूडेंस की रिच ट्रेडिशन रही है। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें सेविंग की इंपॉर्टेंस, अपने बजट में रहने और फ्यूचर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस सिखाई है। ये वैल्यूज आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हैं, लेकिन फाइनेंशियल लैंडस्केप बदल गया है। हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। जरूरी है कि हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को मॉडर्न फाइनेंशियल नॉलेज के साथ ब्लेंड करें। इसका मतलब है नए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ओपन रहना। इसका मतलब है अपने पैसों को प्रोएक्टिवली मैनेज करना, न कि उसे चांस पर छोड़ देना। पास्ट की विजडम और प्रेजेंट के टूल्स को कंबाइन करके हम एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। अपने पैसों पर कंट्रोल कैसे करें? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जो आप अपने पैसों को मैनेज करने के लिए ले सकते हैं। पहला स्टेप है अपने कैश फ्लो को समझना। आपके पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। कुछ महीनों तक अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। इससे आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स की क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। एक बार जब आप अपना कैश फ्लो समझ जाते हैं तो आप बजट बना सकते हैं।
बजट आपके पैसों के लिए बस एक प्लान है। यह आपको अपनी इनकम को अपने एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में एलोकेट करने में मदद करता है। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने डेट को मैनेज करना। हाई इंटरेस्ट डेट जैसे क्रेडिट कार्ड डेट आपके फाइनेंसेस को ड्रेन कर सकता है। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपने डेट को पे ऑफ कर दें। याद रखें, पैसों को मैनेज करना डिप्रिवेशन के बारे में नहीं है। ये कॉन्शियस चॉइसेस करने और अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करने के बारे में है। अपनी फाइनेंशियल फोर्ट्रेस कैसे बनाएं? इमरजेंसी फंड्स और इंश्योरेंस। लाइफ सरप्राइजेस से भरी है और सभी प्लेजेंट नहीं होती। यहीं पर इमरजेंसी फंड्स और इंश्योरेंस काम आते हैं। इमरजेंसी फंड जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या कार रिपेयर्स जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए सेफ्टी नेट है। कोशिश करें कि आपके पास इजीली एक्सेसिबल अकाउंट में 3 to 6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर सेविंग्स हो। इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिजास्टर आने पर फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करने से बेहतर है प्रिपेयर्ड रहना। फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बनाने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड के लिए ये इसेंशियल है। ये जानकर कि आपके पास सेफ्टी नेट है, आप फ्यूचर का सामना कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। कंक्लूजन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को अपनाएं, अपना फ्यूचर सिक्योर करें। आज की अनसर्टेन वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। इकोनॉमी को शेप देने वाली फोर्सेस को समझकर और अपने पैसों को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर हम चैलेंजेस को नेविगेट कर सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं। याद रखें, आपका फाइनेंशियल जर्नी यूनिक है, कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर, जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लेकर और प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। आज ही शुरू करें, अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। याद रखें, एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की पावर आपके हाथों में है।